नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। घड़ी की सुइयां टिक 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 करके आगे बढ़ती गई, कैलेंडर के पन्ने पलटते गए और 1 साल हो गया जब आगाज हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। आज 1 साल पूरे होने पर इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल में कहां तक ये योजना आगे बढ़ी, क्या लूप होल्स रहे, कहां कमियां रह गई और क्या सकारात्मक नतीजे इससे निकलकर सामने आए। एक साल कैसा रहा हाल इस योजना का, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1 साल पहले दरअसल हुआ क्या था, क्या कुछ कहा गया था, क्या दावे किए गए थे, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। चलिए, तो अब कुछ आंकड़े भी जरा दिखा देते हैं कि इस 1 साल में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल के इस वक्त के दौरान क्या कुछ बदलाव आए हैं। सिरसा जिले में 1000 लड़कों पर सबसे ज्यादा 999 लड़कियां हो गई हैं। भिवानी जिले में 1000 पर लड़कियों की संख्या 912 हो गई हैं। पलवल में 840 लड़कियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रियलिटी चेक की हम कोशिश कर रहे हैं। पानीपत में 882 लड़कियां हैं हर 1000 लड़के पर। रेवाड़ी में ये संख्या 931 तक पहुंच गई है। 1000 लड़के पर 931 है ये। कैथल में लिंगानुपात की स्थिति बेहद चिंताजनक है इस वक्त। दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी जिला लिंगानुपात के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ बताया जा रहा है। 1000 लड़कों पर सिर्फ 823 लड़कियां ही हैं, यानी कि यहां बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। झज्जर में लिंगानुपात 794 के साथ सबसे निचले पायदान पर नजर आ रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा के गांव का हाल भी कुछ खास नजर नहीं आया है। बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत के बाद आज बेटियों की संख्या जो है वो कितनी बढ़ी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत ज्यादा बेहतर हर जगह से आंकड़े नहीं आए, हालांकि कई जगहों पर पॉजिटिविटी जरूर नजर आ रही है। तो ये चुनौतियां क्या क्या हैं, 1 साल में जो चुनौतियां निकलकर सामने आई, तमाम कोशिशों के बाद भी सूबे में साल भर में महज अगर एवरेज देखें और एवरेज तो 3 बेटियां ही बढ़ पाई हैं। ओवरऑल एवरेज अगर हम निकालें तो सिर्फ 3 बेटियों का फर्क आया है। लिंग जांच अभी भी जारी है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि ऐसा खेल चल रहा है। सूबे में सख्ती हुई तो पड़ोसी राज्यों में लिंग जांच के तार जुड़ गए और यहां से प्रेग्नेंट जो लेडीज रही हैं उनको ले जाके वहां लिंग जांच कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपने लोग इसमें कई बार इन्वॉल्व नजर आते हैं। उसके अलावा आपसी मिलीभगत से ये लिंग जांच के बाद गर्भपात की जो परिस्थिति बनती है वो भी करा दिया जाता है। पानीपत के पूर्व डिप्टी सीएमओ गर्भपात के इस मामले में घिरती नजर आई थी। निजी अस्पताल चिंता का विषय है क्योंकि निजी अस्पतालों के जो आंकड़े हैं वो ज्यादा गंभीर हैं सरकारी अस्पतालों के मुकाबले। अब इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। अनिल आर्या जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट दोनों के तौर पर मौजूद हैं स्टूडियो में। आर्या साहब, कैसे एक साल को आप देखते हैं, कैसा रहा ये 1 साल इस योजना के लिहाज से? गौरव, सरकार का प्रयास अच्छा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रयास के बाद जिस ढंग से, जिस आक्रामक ढंग से सरकार ने कोशिश की थी और लोग जुटे थे, कुछ एनजीओ भी जुटी थी, बाकी सोशल वर्कर्स भी जुटे थे, उम्मीद थी कि शायद सेक्स रेशो बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ेगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी संतोषजनक स्थिति ये है कि कई जगह पर पहले से बेटर स्थिति हुई है। हम झज्जर, रेवाड़ी कुछ जिलों को अगर छोड़ दें, सिरसा, मेवात, बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ स्थिति बेटर हुई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब तक सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो लोग लिंग जांच कराते हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे, उनकी मानसिकता परिवर्तित नहीं होगी, तब तक सेक्स रेशो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। ठीक है। निश्चित तौर पे डॉक्टर्स इस पेशे में जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि पानीपत की पूर्व डिप्टी सीएमओ पकड़ी गई थी। अभी हमने हाल ही में गुड़गांव में भी कल देखा है कि 2 लेडीज पकड़ी गई जिनको अथॉरिटी भी नहीं थी, जो डॉक्टर भी नहीं थी। ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो क्रैकर्स हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, उनको भी रोक लगानी पड़ेगी। ये जो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की कोशिश अपनी जगह है, प्रशासन की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन हमारी खापें, हमारा सोशल सिस्टम, हमारी जातियां और खासकर जो हमारी जातियों के और सामाजिक संगठन है जो बने हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट से ही जब तक उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक वो गंभीर प्रयास नहीं करेंगे, और जो धार्मिक हमारी इकाइयां हैं, चाहे वो मुस्लिम इकाइयां हो, चाहे वो हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति की, उनको भी आगे आना होगा और उनको आगे आना होगा और सक्रियता से आगे आना होगा। सिर्फ आग दिखाने के लिए नहीं, आप आए चेहरा दिखाया, मतलब सिर्फ पब्लिसिटी ना हो, सच में इसको एग्जीक्यूट किया जाए। रेणु भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे। रेणु जी, एक साल, एक महिला के नाते भी, सरकार में शामिल उस पार्टी के नेता होने के नाते भी, एक नागरिक होने के नाते भी, आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। नो डाउट कई स्थानों पर कमियां रहती हैं, परंतु 1 वर्ष उन कमियों के हिसाब से बहुत कम है। और जो हमारा आंकड़ा बेटियों के लिंगानुपात में बड़ा है, ये एक बहुत विचित्र बात है कि इतने कम समय में लिंगानुपात का आंकड़ा बदला है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जब तक सामाजिक तौर पर जागरूकता नहीं होगी, सिविक सेंस हम इस मामले में जब तक नहीं रखेंगे, तब तक कई चीजों के लिए बैलेंस करना थोड़ा कठिन रहेगा। तो मुझे लगता है ये तो मतलब इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, आपकी सरकार के इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, या सामाजिक सोच में बदलाव को? देखिए, जब आप कोई नया चीज स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसी कैंपेन करते हैं, कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो डेफिनेटली जो वो जागरूकता अभियान चलाता है, जैसे भाजपा ने चलाया, क्रेडिट उनको जाता है। और जो उस चीज को ग्रैब करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से लेता है, जो एक सोशल एक्टिविटी के तौर पर लेता है कि इसमें समाज का हित होगा, और वो भी उस क्रेडिट के हकदार होते हैं। लेकिन ठीक है, पॉजिटिविटी ठीक है, एक सकारात्मक अगर नतीजा निकलकर सामने आया है कुछ जगहों से तो वो ठीक है, लेकिन उन जगहों का क्या जहां आज भी हाल वही है, उन जगहों पर क्या ये योजना फेल हो गई? मैंने आपसे शुरुआती तौर पर ही ये बात रखी कि ये योजना फेल नहीं हम कहेंगे। जो योजना शुरू हुई है उसके लिए मैंने कहा, जो योजना हमने शुरू की है उसके लिए 1 वर्ष उतना पर्याप्त नहीं है उतने रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ लाइन पे रेणु जी। आर्य साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार तो हाँ ठीक है, कॉलर ऊंचा कर रही है और कह रही कि हमको क्रेडिट जाता है, लेकिन उन जगहों पर जहां सुधार नहीं हुआ, क्या इस योजना को हाँ फेल नहीं कहेंगे? देखिए, योजना फेल तो नहीं है, मैं इसको फेल नहीं मान रहा हूँ। सामाजिक जागरूकता की निश्चित तौर पर बहुत कमी है। ठीक है, सरकार भले अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन सरकार इससे बड़ी नहीं हो सकती कि जिस ढंग से उनको और प्रयास करने चाहिए थे, प्रशासन को इन्वॉल्व करना चाहिए था, सामाजिक संस्थाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए था। झज्जर जैसी जगह, झज्जर हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से झज्जर का जिक्र बार बार आता है कि सबसे कम अगर लिंगानुपात है तो झज्जर जिले में। ठीक है, हमने देखा कि नेशनल मीडिया में बड़ा छाया रहा था कि झज्जर जिले में एक ये भी पकड़ा गया था कि इतने पे 2 और गर्भपात करा लीजिए, बड़ा ओपन था सब कुछ होने के बावजूद भी। ये जो जिले हैं, जब तक आप, और ये वो क्षेत्र हैं जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और आर्थिक तौर पे पिछड़े क्षेत्र भी हैं, उन क्षेत्रों में जब तक आप पूरा प्रयास नहीं करेंगे, बीजेपी इसको अपनी क्रेडिट ले ले, सरकार अपना क्रेडिट ले ले, लेकिन सारा क्रेडिट बीजेपी और सरकार को ऐसा नहीं है, बाकी लोगों को पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन उन जगहों पर और सघन अभियान चलाए जाने की जरूरत है, और सबसे बड़ा चेक इनको करना पड़ेगा। अगर पूर्व डिप्टी सीएमओ पकड़ी जाती हैं, या जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हम जो सर्वे की बात कर रहे थे कि निजी हॉस्पिटल से कितना चेक लगाया, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और मतलब लूपहोल्स बहुत सारे निकल के सामने आए। गौरव एक चीज और देखना होगा कि आखिर प्रेरित कौन करता है गर्भपात के लिए, या लड़की नहीं चाहिए जो
जो घर में है, जो घर का जो माहौल है, जो घर का माहौल है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, अगर दो लड़कियां घर में मेरे पास हो गई तो ये प्रेशर रहता है माँ बाप का भी, दूसरों का भी, कि तीसरा बेटा हो। ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, ये बदलनी चाहिए, पर बदलेगी कब? कई चीज जुड़ी हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स। लेकिन ये भी देखिए कि अगर माँ बाप डरते हैं बेटियां पैदा करने में, उनको लगता है कि सामाजिक ताना बाना ऐसा नहीं है, या महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, या उन पर चेक नहीं लग रहा है, या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डरा देते हैं। समाज में ऐसी चीजें हैं जो सबके साथ साथ चलना पड़ेगा। सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि हमने इस दिशा में कितना काम किया और कितना सार्थक काम हुआ। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, एक साल में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आप कहां देखते हैं, आपकी सरकार, आपकी पार्टी कहां देखती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब, इन्होंने प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं इनकी मॉनिटरिंग नहीं की, ठीक है। और हालत यह है कि बलात्कार की घटनाएं हरियाणा में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और उस पे आएंगे कृष्णमूर्ति जी। मैं नतीजों की बात कर रहा हूं, जो ये पॉजिटिव कई जगहों पर नजर आया, सकारात्मक नजर आया कि ये सेक्स रेशियो जो है वो बैलेंस हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। इसको क्या सिर्फ विपक्ष में है इसलिए इसको नकारेंगे आप, या इसको एक्सेप्ट करेंगे आगे बढ़ के? ये लोग खुद ठीक कर रहे हैं, भगवान की तरफ से आशीर्वाद है हरियाणा के लोगों को। अच्छा, आपके समय में भगवान की तरफ से श्राप था, इनके समय में आशीर्वाद मिल रहा है? नहीं, श्राप नहीं था, हमारे वक्त में भी हमने भी ठीक किया था। हमारे वक्त में भी कोई खराब नहीं था, ठीक था। आप ये कह रहे हैं कि आपके वक्त में सेक्स रेशियो ठीक था? खुशी है। नहीं, एक मिनट कृष्णमूर्ति जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके सरकार के समय ठीक था? हाँ, बिल्कुल ठीक था। तो ठीक था तो ठीक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, ठीक तो ये अपने आप ही हो रहा है, सरकार का योगदान। कुछ गड़बड़ होता है तब तो ठीक करने की है, बताइएगा। कृष्णमूर्ति जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कृष्णमूर्ति जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि भगवान ठीक कर रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, तो कुछ गड़बड़ होगा। चलो कौन ठीक कर रहा है इस पे नहीं जाए, गड़बड़ होगा तब तो ठीक करने की जरूरत थी। हमारे वक्त में गड़बड़ कुछ नहीं था। हाँ, हमने बस भगवान नाराज गलत काम करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर, सबको सब चीजें पता है। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। रेणु जी, आपके समय भगवान ठीक कर रहे हैं, ये चलिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप सुन पा रहे हैं रेणु जी? रेणु जी सुन पा रही हैं? आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आर्या साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ, ये आपने स्टेटमेंट सुना, ये कांग्रेस सिर्फ विपक्ष में है इसलिए हर चीज का विरोध करना है, या इनको भी आगे आके कहना चाहिए नहीं ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो हम सपोर्ट करते हैं, आप आगे बढ़ाइए, हम भी साथ देंगे? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का एक तकिया कलाम है कि जहां विपक्ष की भूमिका में हो, जो सरकार की बात हो, उनको सिर्फ उसकी आलोचना करनी है, उनको ये नहीं देखना कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो इनको कहने में इनकी जबान क्यों थकती है? यहाँ अच्छा हो रहा है तो भगवान कर रहा है, इनकी सरकार के समय का अच्छा नहीं था तो नहीं, उनके सरकार के समय अच्छा था। अब अच्छा क्या अच्छा था? हाँ, लिंगानुपात आप आंकड़े उठा के देखिए, तब क्या था, आज क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार क्या करे, विपक्ष क्या करिए, अब विपक्ष की भूमिका में नहीं है, लेकिन जो चीज अच्छी है वो तो कीजिए। मैं कृष्णमूर्ति से ये पूछता हूँ कि आप छोड़िए सरकार की बात, क्या कांग्रेस ने सरकार का ये जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक अच्छा अभियान था, क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से, अब पॉलिटिकली छोड़ दीजिए आपने क्या कदम किया, लेकिन सोशली लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस की महिला विंग ने या कांग्रेस के लोगों ने कोई कदम उठाया? बात की जवाब कृष्णमूर्ति जी जवाब देंगे? बता दीजिए, बीजेपी ने कौन सा कदम उठाया है? अरे बीजेपी को मारो झाड़ू, आपने क्या किया बताइए ना कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति जी, कृष्णमूर्ति जी आपने क्या किया? कैंप लगाए हैं, आपने क्या किया? लोगों को कहाँ एक मिनट कृष्णमूर्ति जी, हमने लोगों को कृष्णमूर्ति जी बात तो कृष्णमूर्ति जी कृष्णमूर्ति जी कृष्णमूर्ति जी एक मिनट, कृष्णमूर्ति जी एक मिनट, आपने बताइए क्या किया है? एक मिनट, बातों की जलेबी मत बताइए, फैक्चुअल बताइए ना। जागरूक किया है, क्या जागरूक किया है? कहाँ किया? हमारी वजह से रिजल्ट ये आया। कहाँ किया? इनको कोई कृष्णमूर्ति जी चीखने से चीजें बदल नहीं जाती। साल में सबको अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है क्या? ये हमारे कृष्णमूर्ति जी चीखने से चिल्लाने से फैक्ट्स में आर्या जी एक मिनट कृष्णमूर्ति जी क्या किया, फैक्चुअल बताइए, जनता सुन रही है। एक जागरूक करने के लिए कैंप लगाया। कहाँ लगाए थे? हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ लगाए थे? कैंप लगे, कृष्णमूर्ति जी को जागरूक किया। कृष्णमूर्ति जी कहाँ लगाए थे? हमने काम कहाँ लगाए थे कृष्णमूर्ति जी? ये कोई हथेली कृष्णमूर्ति जी कहाँ लगाए थे कैंप? कितने कैंप लगाए थे?
चलिए जादू मंत्र। ठीक है, ठीक है, जादू मंत्र की बात जैसे करें। मूर्ति जी अभी आप कह रहे हैं भगवान ने किया है, हाँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया है, आप पहले ये तो बता दीजिए किसने किया है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए भगवान ने किया कृष्ण है, मूर्ति जी। कांग्रेस ने हाँ, किया थोड़ा है। सा कंफ्यूज। चलिए एक छोटे सा ब्रेक का यहाँ वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इस मुद्दे को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस ने किया, भगवान ने किया, बीजेपी ने किया, खुद ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इस एक साल में हाल क्या रहा, किसने भी किया, किसने नहीं किया, लूप होल्स क्या है, कमियां क्या है, उनको भी जरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक साल में क्या रहा हाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए कि ये एक साल के दौरान ऐसी कई खबरें आई, ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें लिंग जांच करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, लिंग जांच करने वाले लोगों के तार कैसे कैसे अलग अलग जगहों से होते हुए स्वास्थ्य विभाग तक गिरते नजर आए। इसको सकारात्मक लेना चाहिए या ये मानना चाहिए कि अभी भी चल रहा है इसलिए सामने आ रही चीजें? देखिए गौरव, कोई भी चीज एकदम खत्म हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। सरकार चाहे किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी ने लो, एबीसी किसी की सरकार हो, आपराधिक तत्व हो चाहे इस ढंग के जो तत्व हैं वो एकदम खत्म नहीं हो सकते। लेकिन अगर प्रशासन की सक्रियता से या सरकार की सक्रियता से उन पर चेक लगता है, वो बार बार पकड़े जाते हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि एक सही दिशा में काम हो रहा है। वरना आमतौर पर क्या होता है कि प्रशासन की भूमिका, पुलिस की भूमिका ऐसी होती है कि आपराधिक तत्व लगातार बढ़ते जाते हैं, काम नहीं होता। बट यहाँ सरकार को ये सोचना पड़ेगा, प्रशासन को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि अगर एक ही क्षेत्र में बार बार ये
चीजें पकड़ी जा रही हैं, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब आपके बीच में काली भेड़ें जरूर हैं जो उनको शेल्टर कर रही हैं। कुछ ना कुछ आप उनको बरी नहीं कर सकते। एक ही क्षेत्र में एक बार पकड़ा गया, डिनाई नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते। हाँ, तो ये सक्रियता और बढ़ानी पड़ेगी और मजबूती से और ईमानदारी से करना पड़ेगा, तब ठीक होगी। सूरजपाल अम्मू जी बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे। मुझे एक बात बताइए कि 1 साल हो गया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना को, आप सक्सेसफुल मानते हैं इसको? सक्सेसफुल हुआ है। हाँ। पहली बार हरियाणा में जो बेटी बचाने की जो मुहिम है उस पे हम सफल हुए हैं और उसमें 1000 पे 903 क्या 1 साल में न माधुरी दीक्षित कहीं नजर आई, न परिणीति चोपड़ा कहीं नजर आई, तो इन दोनों को जो ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए थे इनका क्या काम किया? आप पहले माधुरी दीक्षित को पीछे रखिएगा, मैं जो बात करूं मेरी सुन लीजिएगा। हाँ। 1000 पे 903 बेटियां का रेशो पहली बार पिछले 12 सालों में हरियाणा का हुआ है। इसके लिए हमारी सफलता का मंत्र तो हमारा ये है कि हम सफल हुए। ठीक। रही बात जिन महिलाओं का आप नाम ले रहे हैं, माधुरी दीक्षित हो या परिणीति चोपड़ा हो, एक्चुअल में जब किसी स्टार को लिया जाता है एम्बेसडर के रूप में, तो स्टार का एक माध्यम होता है लोगों में जागरूकता फैलाने का। तो हम लोगों ने उनके माध्यम से कहाँ उनका इस्तेमाल किया आपने जागरूकता फैलाने के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे माधुरी दीक्षित अपना में ब्रांड है, परिणीति चोपड़ा मतलब एक बार बना दिया फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, अपने घर पे बैठी है। अब एक्चुअल में देखो चैनलों को देखो, अब ये तय करना पड़ेगा कि हमने उनका क्या किया। अब ये हमको आपको हिसाब देंगे? नहीं, अम्मू जी गलत बात। अम्मू जी आप बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, जनता सुन रही, जनता को जवाब नहीं देंगे किसको देंगे आप? नहीं, जनता को जवाब तो देंगे, हम दे रहे हैं ना। ठीक है, अम्मू जी गलत बात। आपने अम्मू जी आपने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, 1 साल में उनका कहीं सदुपयोग तो क्या होगा, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। आपने बनाया, बड़ी अच्छी बात है। उनका अनिल आर्य जी आप बहुत वरिष्ठ संपादक अपने आपके बहुत, आप मुझसे बहुत कहीं अधिक तजुर्बेकार। ठीक है। विषय ये था कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का 1 साल में कहीं आपको सफलता नहीं, 1 साल हम 1 साल की बात कर रहे हैं। चोपड़ा कहा माधुरी दीक्षित के पास लेके नहीं, आपने बनाया था सर, जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे साहब मेरी बात सुनना, आपने सफलता की बात करी, आप परिणीति अम्मू जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका अभियान सफल नहीं रहा, हम इस बात को कह रहे हैं कि पहले से सेक्स रेशो बढ़ी, लेकिन जो आपकी कार्य प्रणाली थी, जो आपने योजनाएं बनाई, उस योजनाओं को धरातल पे कितना उतरा। अगर परिणीति चोपड़ा आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनी तो ये उम्मीद थी कि आप उनका उपयोग करेंगे, और झज्जर जैसी जगहों पर जहां पर सेक्स रेशो का जो आंकड़ा है वो हर बार बहुत कम होता है, उनका उपयोग करेंगे। और वो परिणीति चोपड़ा जिसको लेकर आपके अनिल विज और मुख्यमंत्री में टकराव था बनाने के लिए, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। अनिल जी आपकी बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। परिणीति चोपड़ा हरियाणा की अंबाला की बेटी है और वो बॉलीवुड में बहुत बड़ी स्टार है, जिसमें उसका नाम है। अगर परिणीति चोपड़ा हरियाणा की बेटी को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और उस ब्रांड एम्बेसडर को बनने से प्रदेश की इस मुहिम को बल मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम उसको नहीं कह रहे। कौन मना कर रहा है अम्मू जी? पूरी बात सुनो ना। कौन मना कर रहा है? अब आप पूरी तो बात सुनिए। हाँ बोलिए। अनिल आर्य जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि हम आपकी सफलता को बिल्कुल मानते हैं। और जब आप हमारी सफलता को मानते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी जीत कुछ नहीं हो सकती। नहीं अम्मू जी कॉलर ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह नहीं हुआ ये सक्सेसफुल। मुझे एक सवाल और का उसका जवाब दे दीजिए। आपने जो बजट तय किया था वो 2 करोड़ 22 लाख या 23 लाख का, उसमें सिर्फ 36 लाख खर्च हुआ, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। ऐसा क्यों किया आपने? पूरा पैसा तक खर्च नहीं कर पाए? मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ बोलिए। मैं कहता हूँ पहली बार किसी 2 करोड़ इतने लाख रुपए हमने बजट रखा और हमने 36 लाख रुपए खर्च करके ही अपना टारगेट अचीव कर लिया। क्या अचीव किया? 12 सालों में क्या अचीव किया? मुझे झज्जर का हाल आपको पता है, रेवाड़ी का हाल आपको पता है? अरे सर मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर बजट का जो विषय है, मेरे एक मंत्री ने कल भी कृष्ण बेदी ने बयान दिया है कि बजट के विषय को देखा जाएगा, इसमें जांच की जाएगी। एक बात। दूसरी बात, परंतु अगर कम खर्चा हुआ और मैं अपने टारगेट को अचीव कर गया तो इसमें अच्छी बात नहीं। कहाँ अचीव कर गया? मुझे जबरदस्ती कॉलर ऊंचा कर देंगे। टारगेट क्या था? टारगेट क्या था ये बताएंगे आप? 1000 पे 903 बेटियों को बचाने में हम सफल हुए। सर कहाँ आप सरकार में है सर, आप बाइफरकेट करके अलग अलग जगहों को, अलग अलग रीजन्स को देखेंगे। हम सिरसा में 1000 के ऊपर सर एक जगह, सिरसा हरियाणा नहीं है, आप सिरसा की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। कर सकते हो मैं फरीदाबाद गुड़गांव मेवात में पहले भी ठीक था। देखिए अमू जी, झज्जर ऐसी जगह है जहाँ हर बार स्थिति चिंताजनक होती है। आपने जो भी टारगेट तय किया, जो भी आपने बजट रखे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि झज्जर जैसी जगह जहाँ बहुत जरूरत थी, वहाँ आपने क्या काम किए? मैं आपसे कह रहा हूँ
अगर मैं 1 और 2 जिलों की बात छोड़ दूं तो अनिल जी 19 जिलों में हमें सफलता मिली है। हम जिस गुड़गांव के अंदर रहते हैं वहां पर 954 958 की संख्या पहुंच गई। निश्चित तौर पे अभी हमारे को 14 महीने गुड़गांव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए माफी चाहूंगा, आप सबको रोक रहा हूँ, वक्त इतने ही की इजाजत देता हूं। जी शुक्रिया आपका। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी या तो चीख कर देना चाहती है या बीजेपी ये दिखा कर देना चाहती है। आप इस जिले की क्यों बात कर रहे हैं? हम तो आपको ये जिला दिखाना चाहते हैं। वो जिला क्यों देखें जो बीजेपी दिखाना चाहती है? बाकी चीजों को भी देखिए। ब्रांड एम्बेसडर बनाए, कहां कहां उनका इस्तेमाल किया, कहां कहां जागरूकता अभियान में उनको बुलाया आपने। आप जिन जिलों की बात कर रहे हैं उन जिलों से इतर दूसरे जिले भी हैं जो आपकी इस योजना को मुंह चिढ़ाते हैं। ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन स्वागत योग्य है, लेकिन लूप होल्स को मानना भी होगा और उन पर काम भी करना होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।